जब हम आनंदित अवस्था में आते हैं तब ये मिठास जैसा द्रव्य हमारे अंदर आता है, गले में भी आता है, ब्रेन से रिलीज होता है कंठ के अंदर, फिर वो जुबान पे आ जाता है। अमृत कहते हैं, अमृत। अब अमृत से अमृत पान कर रहे हैं, क्या हमारा शरीर अमर हो रहा है? नहीं, हमारा शरीर नॉरिश हो रहा है। नॉरिश होने का मतलब क्या है कि जो इसको चाहिए, इस अमृत के जरिए वो पोषण मिल रहा है। इससे लाभ क्या है? इससे शरीर की बहुत सारी समस्याओं का अंत होता है। इस वाले अमृत से हमारा शरीर ठीक रहने लगता है जब ये अमृत निकलता है हमारे अंदर से। एक तरीके से समझ लीजिए मेडिसिन है ये शरीर के लिए, या पोषण कह लीजिए, सेल्स का पोषण हो रहा है, हमारे अंगों का पोषण हो रहा है। क्योंकि ये अमृत स्लाइवा के साथ मिलकर जब हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट की समस्याओं का अंत होता है, और पेट से बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो अच्छे अच्छे द्रव्यों का निर्माण करते हैं। अब पेट के अंदर कई सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लीवर है, इंटेस्टाइन है, आपकी क्या कहना चाहिए वो, क्या बोलते हैं उसको, किडनी है। सबको इस द्रव्य से स्लाइवा के साथ मिलकर जाता है तो इससे बेनिफिट मिलता है। तो शारीरिक स्तर पे भी इसका बेनिफिट है। ऐसा नहीं है खाली बस हमें अच्छा लग रहा है हो गया अमृत पान कर रहे हैं, शरीर को बेनिफिट है। लेकिन ये नहीं है कि शरीर मरेगा नहीं। हाँ, ये अमृत शरीर को निरोगी कर सकता है निरोगी। चाहे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें बीमारी लगती हो, चाहे हमारे अनुचित खान पान, रहन सहन, तौर तरीके, फूड एब्यूज के कारण बीमारी लगती हो, ये हर हाल में अमृत लाभदायक है। हर स्तर पे फायदा पहुंचाता है हमें। और मुझे लगता है शायद असाध्य रोग भी इसी अमृत की मेहरबानी से दूर होते हैं। क्योंकि ये ऐसी दशा में आपका निकलेगा ना जब आप पूर्ण संतुलन की अवस्था में होंगे। आपका नर्वस सिस्टम परफेक्ट होगा। नर्वस सिस्टम गड़बड़ाया हुआ होता है तो हजारों किस्म की बीमारियां हमारे अंदर लग जाती हैं। अनेक तरीके के रोग लगते हैं नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस होने के कारण। तो ये द्रव्य कई तरीके का लाभ पहुंचाता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इसको अमृत कहा गया, अमृत। जो मृत होने वाली चीज को भी अमर बना दे। हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, खराब हो गए हैं, उनको भी ठीक कर देता है, रिपेयर कर देता है। रिपेयरिंग एजेंट है ये अमृत। पर मृत्यु को नहीं रोक सकता। हाँ, मृत्यु तक आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है कि कम से कम आप पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त ना हो। अब लिखी पीड़ादायक है तो कह नहीं सकता भाई मैं, क्योंकि हमारे पूर्व जीवन में बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हैं। वर्तमान जीवन में कैसे घटनाक्रम है, आप यदि ऐसी, परमेश्वरी ने आपको अगर ऐसा बना दिया कि आपके संपर्क में आने वालों की समस्याएं आपके शरीर पे आने लगे, तो आपको पीड़ा हो सकती है शारीरिक, पर किंतु आपकी चेतना में, आपकी अंतरात्मा में, आपके मन में कोई पीड़ा नहीं होगी। आपकी चेतना में कोई पीड़ा नहीं होगी। तो कह नहीं सकता इस बारे में हमारा क्या स्थिति बनेगी, लेकिन इसका लाभ है। और तीसरी चीज सबसे बड़ी क्या होती है, जब हमारी चेतना इस अमृत की तरफ चली जाती है, हमारी जीभ पे स्वाद आया, हमारी चेतना इस स्वाद के पास फोकस हो गई, आकर्षित हो गई, हमारा अटेंशन इस स्वाद की तरफ आकर्षित हुआ, तो इसमें और इजाफा होता है, तभी और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब आप गौर करते होंगे, जब आप इसे गौर कर रहे हैं इस अमृत को, तो आपको और ज्यादा मिलने लग रहा है। हाँ जी। होता है ना ऐसा, और बढ़ जाता है, और स्त्रावित होना शुरू हो जाता है, और हमारे स्लाइवा के साथ मिलके। तो हमें करना क्या है, जब ये अमृत हमें महसूस होने लगे, हमें कोशिश करना है अपने स्लाइवा के साथ में इसको मिक्स करते रहें। इसको बाहर थूकना नहीं है, स्लाइवा के साथ मिक्स करके पेट में उतारते रहें। बायोलॉजिकल यूनिट के लिए फायदेमंद है।
और दूसरा, आपकी चित्त और चेतना इस कार्य में लग गए तो फालतू के विचार नहीं आएंगे आपको। ये निर्विचारिता की स्थिति में ये सब घटनाक्रम चलता रहेगा, लाभान्वित रहेंगे आप इस अमृत से, क्योंकि इस अमृत में अनेकों प्रकार के गुण हैं। और ये अमृत ठीक ही नहीं करता, रिपेयर ही नहीं करता, ऊर्जा भी देता है, शक्ति भी देता है, आपको प्रफुल्लित रहेंगे, आपके अंदर एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, लिथार्जी जितनी भी है वो सब भाग जाएगी, लिथार्जी। बहुत सारे फायदे हैं इसके। जब आप इस अमृत को नोटिस करने लगते हैं, आप साक्षी भाव में आ जाते हैं अपने आप ही। यानी कि हमारा फोकस एक ऐसी चीज पे हो गया जो ना तो संसारिक है और ना ही किसी उलझन वाली चीजों में फंसा रही है ये। हम उस दिव्य जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त हमारे ब्रेन में ये जो रिलीज हो रहा है, इसकी तरफ हमारा चित्त चला गया है। तो इस अमृत के जरिए हमारी चेतना हमारे ब्रेन के साथ भी कनेक्ट हो रही है। यानी कि आम कंडीशन में हमारी चेतना ब्रेन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, कनेक्शन नहीं लगता। चेतना पृथक होती है, ब्रेन अलग काम कर रहा होता है। लेकिन ये सलाइवा के साथ में ये जो अमृत कनेक्ट हो रहा है, हम इस अमृत से कनेक्ट होते हैं चेतना और चित्त के इस माध्यम से, तो सीधा हमारा संपर्क ब्रेन से हो जाता है, हमारी चेतना ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब हमारी चेतना परमेश्वरी के साथ जुड़ी हुई है, तो परमेश्वरी की जो ऊर्जा है हमारी चेतना के माध्यम से हमारे ब्रेन को भी मिलने लगती है। अब ब्रेन पुष्ट होने लगता है, हमारा मस्तिष्क पुष्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए कितने मतलब सूक्ष्म घटनाक्रम हमारे अंदर घटित होने लगते हैं, ये खास बात है। ये सब तो फील हो रहा है मुझे। तो ब्रेन का सबका। जब ये भाई, मैं तो ये कहूंगा जिस जिस सहजी को ये अमृत महसूस हो, अपने आस पास में मिठाई बांट दो। खुशी की बात है ये कि ये अमृत मिलना शुरू हो गया। अब देखो, पता नहीं सतयुग त्रेता युग की बात है कि सतयुग की बात है। अब देवताओं को भी, जब राक्षसों को भी अमृत मिल गया था तो वो भी अमर हो गए थे, बताइए। तो फिर हमारा भी लाभ हो जाएगा। और ये बताइए, अमृत पिलाने वाले कौन थे? अमृत कौन लक्ष्मी पिला रहा जी। उस काल में? लक्ष्मी जी पिला रही थी। लक्ष्मी जी के रूप में विष्णु जी थे। विष्णु जी थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सोचिए हाँ कि जी। विष्णु जी हमें डायरेक्ट इस वक्त भी हमें अमृत पिला रहे हैं, सोच लीजिए सही। कहां से कहां पहुंच गए हम। अब हमारे बहुत से सहजी कहेंगे, यार ये तो कहानियां ऐसी सुना देते हैं, सुनते भी हैं, मजा भी आता है, लेकिन हमें कहानियां लगती हैं। तो मैं ऐसे सहजियों से कहूंगा, भाई जरा अभी इसलिए लग रहा है अमृत नहीं आ रहा है, अभी जिस दिन अमृत आने लगे कहानियां सत्य लगने लगेगी। और दूसरा, चेतना जागृत हो जाएगी, कनेक्शन मिल जाएगा, तो ये मेरी बातें भी सत्य महसूस होने लगेंगी, कि इनमें ऊर्जा महसूस होगी आपको। ये बात जो सुन रहे हैं, आपको एनर्जी महसूस हो रही होगी, तो सत्य है ये बातें। हाथ कंगन को आरसी क्या, और चैतन्यधारी साधकों को फारसी क्या। चैतन्य से निर्णय कर लेते हैं साधक, तो फिर क्या बताया जाए किसी को, कुछ भी। तो चिंता चली गई आपकी, कहाँ गई मुझे चिंता है लगा भाई? मैं किसी माया में तो नहीं फंस गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सामूहिकता गड़बड़ है भाई, आप देख लो, आप लोग, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई शैतानी तो नहीं चमत्कार दिखा रहा है, शैतान अपनी माया फैला रहा हो जिसमें आप सब फंस रहे हो, देख लो, सोच लो। यहाँ तो माँ की इतनी कृपा है निरंतर, मतलब तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पे मतलब इस ग्रुप में, इस कलेक्टिविटी में माँ ने लिया हुआ है। हर क्षण हर पल मतलब धन्यवाद निकलता है माँ के लिए, पूरी कलेक्टिविटी के लिए, आपके लिए, सबके लिए। देखिए, बस मैं कहूंगा, सारी दुनिया को धन्यवाद दे दो, बस श्री माता जी को धन्यवाद मत दिया करो। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की, हमारी औकात नहीं है उन्हें धन्यवाद देने की। हम लोग है इतने तो नहीं, छोटे लेकिन अंदर से हैं, भाव हम लोग निकलती है। इतने छोटे हैं कि धन्यवाद जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते श्री माता